ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी बज रखे हैं 10। काम मेरा सारा हो गया है तो मैं 10 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। और जो भी चैनल पर नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने कपड़े कपड़े धोए थे ना, तो कपड़े डाल दिए। तो मैंने कहा अब यहाँ पर ना गंदा हो रखा है बहुत, ये बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं, है ना। तो एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है अपने घर को देखना भी, कहाँ पे गंदा हो रहा है, कहाँ पे साफ़ करना है, कहाँ पे क्या करना है, हर चीज़ की, है ना। तो हर चीज़ देख करके चलना पड़ता है। तो मैंने कहा क्यों ना झाड़ू ही पकड़ लूँ यहाँ पे। टाइम भी है, अभी सारा काम तो हो गया है सुबेरे का, तो ये काम भी ज़रूरी होते हैं। बाकी तो अभी तो अब सुबह के सारे काम हो जाते हैं ना 10 बजे तक। फिर बाकी ये काम ना होते रहते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे काम तो क्या है खैर। पर आजकल सुबह के टाइम पे ठंडा होता है तो छत में झाड़ू लगाना या सफाई करना नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए इस टाइम पे सही रहता है 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे ना अपनी छत झाड़ दी। या इस टाइम पे पानी भी आता है, पौधों में खूब पानी दे दो। आजकल क्या हो रहा है ना, ये पौधे ना सूख जा रहे हैं एकदम से। और मतलब पत्ते ना इसके सूख जैसे जा रहे हैं, क्योंकि पानी, अब पानी की ज़रूरत होने लगी है ना। पानी एक बार तो मतलब डालना ही पड़ता है, चाहे तुम सुबह डालो या शाम को डालो, मतलब रोज़ डालना पड़ता है अब तो पानी। क्योंकि अब ना पानी का इतना ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि ना ओस ऐसी ज़्यादा गिरती नहीं है, ना बारिश जैसी कुछ ऐसी है। तो इसीलिए गरम गरम भी होने लगा है दिन में, तो पानी ना देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए पत्ते भी ना सूख जैसा रखे हैं कई कई। तो फिर मैं दिन में का खूब सारा पानी भर भर के डाल देती हूँ आजकल। तो यहाँ पे पहले मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ। हर एक कोना देखना पड़ता है ना, कहाँ पे गंदगी हो रही है, कहाँ पे क्या, तो देखना ही पड़ता है, साफ़ करना ही पड़ता है। ये भी रोज़ के ही काम हो जाते हैं कामों के साथ। तो इसको भी मैं खिसका करके देख रही थी, थोड़ा-सा यहाँ पर भी ना बहुत गंदा हो रखा था, वो निकल नहीं रहा था ना एकदम से। तो मैंने कहा खिसका लेती पहले इधर को, तब कर लेती हूँ। जो-जो सूखे पत्ते ना, ये देखिए कितने सारे हो जाते हैं, रोज़ हो जाते हैं। और उधर वाली छत में मैंने कल साफ़ किया था, उधर की साइड में, तो अभी वहाँ ना फिर हो गए होंगे, क्योंकि पत्ते सूखते हैं ना, गिर जाते हैं तो फिर हो जाते हों। तो इसे, और हवा चलती है तो और ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसमें घास-घूस भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो देख लेते हैं। ये छोटे-बड़े काम घर के अंदर-बाहर सब चीज़ की ज़िम्मेदारी औरत की होती है घर में। अपने घर को देखना, सँभालना, सजाना, सँवारना, कहाँ पे गंदगी हो रही, कहाँ पे क्या है, हर एक जगह पे नज़र मार कर के ना देखना ही पड़ता है। तो इसीलिए देखो इधर-उधर तब जाके साफ़ करो। और हर महिला करती है ये काम तो भैया, है ना। हर हाउसवाइफ़ के होते हैं ये काम। कितने सारे काम हो जाते हैं सुबह से। सुबह के एक बार के काम ख़त्म हुए ही दूसरे बार के शुरू हो गए। अभी मुझे चुट-पुट थोड़ा-सा ना काम और भी करना है। थोड़ा-सा ब्लाउज़ वो सिलाए थे ना शादी-वादी के लिए, तो वो थोड़ा-सा वो हो रखे हैं, उन्हें भी चेक करना है। अभी पहन कर के एक बार देखना है क्या हो रहा है, कहीं पे कुछ खराबी होगी तो उसे भी सही करना है, खुद ही सही करना पड़ता है फिर। तो पर मैंने कहा पहले पानी भी आ रखा था, तो छत झाड़ दी थी, तो मैंने कहा पानी आ रखा था ना, क्यों ना मैं पानी भी भर-भर के डाल दूँ इनमें। और पत्तों में भी ऐसे करके डाल दो ना, तो ये अच्छे हो जाते हैं पत्ते, थोड़ा-सा ना खिल जाते हैं। मतलब नहीं तो मुरझाए-मुरझाए जैसे सूख-सूख करके ऐसे हो रखे हैं ना। तो इसे मैंने कहा इसमें भर-भर के पानी, इनमें ना बहुत भर-भर के पानी डालना पड़ता है, सूख जाते हैं एकदम से। मिट्टी ना, अभी इतना पानी डाला ना, एकदम से मिट्टी ना पूरी सोख लेती है पानी को। ये दोस्तों अभी 4:30 बज रखे हैं। तो आज मैं सुबह से, फिर मैंने ना दिन में खाना भी नहीं बनाया, तो फिर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। मैं ना सो गई थी सीधे। आज मुझे नींद आ रही थी, खाना भी नहीं बनाया मैंने। फिर मैंने कहा शाम को ही बनाऊंगी, रिसु शाम को आता है। तो फिर मैं 3:30 बजे के टाइम पे उठी। फिर इसका मैसेज आ गया था, मम्मी, मैंने इसको बोला था ना आईब्रो बनाने जाना है, क्योंकि थोड़ा सा दूर है ना यहाँ पे। तो होने को तो यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे कभी बंद रहता है, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा जाती नहीं हूँ ना मैं। तो फिर मैंने कहा चल, फिर इसका मैसेज आ गया था, मम्मी चलो फटाफट से चलो, मैं आ रहा हूँ, कि मैं मेरे लिए मैगी भी बना दो, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा चल फिर ठीक है। हाँ, तो मैगी रख गई थी। फिर मैंने कहा, कहने लगा पहले फटाफट चलो एब्रो बनाने, फिर नहीं तो फिर खेलने चले जाता ना, आजकल खेल हो रहे ना इधर, तो देखने चले जाता हूँ वहाँ पे स्टेडियम में। तो फिर मैंने कहा चल फिर फटाफट से एब्रो बना के लेकर आई। और एब्रो ना मैंने 4 महीने, 3 महीने में बनाई है शायद मेरे ख्याल से। मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ एब्रो, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी कभी तो 5 महीने भी हो जाते हैं। तो मैं बहुत लेट लेट में बनाती हूँ, थोड़ा घर में ना प्लाकर से सही कर देती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। तो अभी ज़्यादा हो रखी थी, फिर शादी भी है 2-3 तारीख को हमारी। तो फिर मैंने कहा चलो एब्रो बनाना ज़रूरी है, मैंने कहा चल चल फटाफट, फिर टाइम नहीं है। तो फिर फटाफट से जा कर के ना बना करके लेकर आई। थोड़ा बहुत सामान भी लेकर के आई अपना जो चाहिए था मुझे। तो अब मैं फटाफट बना देती हूँ मैगी, फिर इसको भी, ये भी खा लेगा, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। मुझे भी ना भूख जैसी लग रही, दिन में बनाया नहीं कुछ मैंने। तो फिर ये भी खेलने जाएगा जहाँ भी जाएगा, तो मैंने कहा फटाफट से ना पहले बना लेती हूँ।
तो यहाँ पे मेरी बन रही है मैगी, थोड़ा सा सूप सूप टाइप की, मतलब सूखा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा सूप रहने दूंगी। और इसमें प्याज टमाटर ऐसा कुछ नहीं डालना है मैंने, झटपट वाली फटाफट वाली बन रही है, 2 मिनट वाली बोलते हैं ना, पर 2 मिनट में तो मैगी कभी नहीं बनती है। तो यहाँ पे दूध रखा हुआ है मैंने बॉईल करने के लिए, तो थोड़ा लग ही जाता है, मतलब 5-10 मिनट तो लगते ही है मैगी में भी। पर ये बन गई है, अब सूख गई है बिल्कुल ही, तो बन गई। थोड़ा बहुत मैंने सूप रखा है इसमें, तो मैं अपने लिए भी ले आई थी, मुझे भी भूख लग रखी थी, तो यहाँ पे रिसु को भी दे दिया, अपने लिए भी। तो यहाँ पे मैं सामान लेकर के आई थी थोड़ा सा पार्लर से ना, तो ये आज मैं ना थोड़ा सा मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। मैंने कहा मेकअप करके देखूंगी एक बार, सूट होता है नहीं, वैसे मेरे चेहरे पे मैं कभी भी करती नहीं हूँ ना, करती हूँ तो सूट नहीं होता है, क्योंकि अपने मन से जितने बार भी मैंने किया है ना तो सूट नहीं होता, दाने या दाग निकल आते हैं। कहीं चाहे शादियों में जाओ ना, जैसे फेशियल करते हैं, पार्लर ब्लीच करते हैं लोग, तो सबका चेहरा ना 2-4 दिन में ग्लो मारता है, और मेरा ना 2-4 दिन में इतना गंदा हो जाता है कि वो देखने लायक ही नहीं रहता है फिर, क्योंकि मुझे बहुत सारे दाने दाग निकल आते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद से दाग होते हैं ना वो बाहर निकल आते हैं। बेटनोविट लगाती हूँ ना मैं, रात को सोने की आदत है मेरी 4-5 दिन में, तो वो जो दाग छुपते हैं ना उससे तो वो सारे बाहर निकल जाते हैं, इससे मैं ना वो चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। और मेकअप से भी ऐसे ही होता है, सिर दर्द हो जाता है मेरे। पर आज मैं लेकर के आई हूँ, हल्का-हल्का उनसे पूछ करके लेकर आई हूँ। मैंने कहा कौन सा सूट करेगा करके, थोड़ा-सी 2-4 चीज़ें लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। तो मैंने कहा करके देखूँगी अभी करके, तो खुद ही करके देखूँगी, मतलब आता तो है मेकअप करना, उसे करके देखूँगी, पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी। पर मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करा, पर थोड़ा-थोड़ा मैंने कहा करके देखूँगी। तो इसलिए सामान भी लेकर के आई हूँ थोड़ा-सा मैं वहीं से। और यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो मैगी खा लेते हैं पहले, फिर थोड़ा-सा बर्तन भी रखे हुए हैं किचन में, चाय के बर्तन भी हैं, चाय भी बनाई थी ना, अभी मैंने आई थी तो फिर मैंने चाय पी थी थोड़ा-सा। तो यहाँ पे टीवी लगा रखी है रिसु ने, तो इसने भी खाना नहीं खाया था, तो ये मैगी ले आया था, फिर मैंने भी नहीं बनाई थी, इसने बताया नहीं पहले। दिन में जल्दी आ जाऊँगा तो फिर मैं खाना ही बना लेती, शाम को ही आऊँगा मम्मी बोल रहा था। फिर आ गया था ये, तो फिर मैंने कहा चलो फिर चले गए थे फटाफट से पार्लर से आकर के, मैगी भी बन गई है, खा लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने कहा कपड़े उठा लेती हूँ, बर्तन मैंने धो दिए थे सारे, थोड़ा सा 2-4 कपड़े धोए थे नहीं, तो मैंने कहा इनको ना तह लगा के रख देती हूँ, उस समय ऐसी उठा करके ऐसी फेंक गई थी मैं, तो इनको रख लेती हूँ। तो फिर उसके बाद खाने का देखूँगी। पनीर लेकर के आ रखा है, दूध लेकर के आया था ये दुकान से, तो साथ में ना पनीर भी ले आया। मैंने कहा इससे बंद गोभी मंगाई थी, मैंने कहा जी एक बंद गोभी लेकर के आना, और पनीर ले आया कि पनीर बनाओ मम्मी। मैंने कहा बस, मैंने कहा सब्जी तो खानी ही नहीं है भैया, तो मैंने कहा चल फिर तब तक ये फोल्ड कर देती हूँ, कपड़ों को रख लेती हूँ। तो अब हो गई थी शाम, शाम के बज गए थे पता नहीं अभी कितने बज रखे थे, 6:15 6:30 ऐसी टाइम हो रखा था। तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ पहले, तो नीचे भी कर लूँगी, ऊपर भी कर करके आऊँगी। पूजा करने के बाद फिर तब जाके फिर मैं खाना बना लूँगी। ये तो मैच देखने गया है, यहाँ पे गेम हो रखा है ना स्टेडियम में, तो आजकल रोज़ तो वहाँ भीड़ लगी, तो ये सभी चले जा रहे रोज़ ही। तो पता नहीं कितने बजे आएगा, कल भी ऐसे ही आया था ये 8:30 साढ़े 8 बजे आया था, कितने बजे आया था पता नहीं। तो चले गया वो खा पी के, तो मैंने कहा चल मैं खाना बना करके रख देती हूँ, जब भी आएगा तब खा लेंगे बाद में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर, तो पनीर को ना मैं काट रही थी, इसमें ना मेरे पास ना अब मुझे नहीं लेना है चॉपिंग बोर्ड होता है ना, तो वो लेकर लेना है मुझे, सही रहता है ना काटने वाटने के लिए। पर मैं हाथ से ऐसे ही फटाफट काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा काट लेती हूँ, छोटे छोटे से पीस बनाती हूँ मैं पनीर के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाती हूँ। तो एक ही पनीर का पैकेट था, खुला हुआ तो मिलता नहीं है, बंद ही मिलता है, तो एक ही था, तो मैंने कहा छोटे छोटे बना लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैंने प्याज टमाटर जीरा सब डाल दिया था, सिंपल सा बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं डाला है मैंने इसमें, गरम मसाले ऐसे खड़े मसाले नहीं डाले हैं, और सिंपल सा ही बस मसाले डाल दिए हैं। पानी डाल दूँगी, थोड़ी देर ना इसको पकने दूँगी। तो उसके बाद तब तक मैं अपना आटा गूँध लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने मलाई डाल दी। मलाई मैं ना ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा सा ना, मलाई डाल दो तो अच्छा लगता है खाने में, स्वाद आता है थोड़ा, तो इसलिए ये भी डाल दिया था मैंने। अब पानी डाल दूँगी इसमें, तो अभी मैं इसको ना पकने दूँगी थोड़ी देर, तो ये अपने आप पकता है। तो पक गया था ये, तो मैं इसमें धनिया भी डाल दिया, थोड़ा सा धनिया रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ। पनीर बन के मेरा तैयार हो गया है। फिर मैंने आटा तो गूँध लिया था, अब मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ, बना बुना करके रख देती हूँ, फिर जब भी आएगा रिसु तब खा लेंगे। तो यहाँ पे फूली-फूली सी मेरी रोटियाँ बन रही हैं, तो यहाँ पे इसमें रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना हॉटकेस में रख के ना बंद कर दूँगी उसे, ताकि गर्म रहती है ना, फिर उसमें ढक कर के रख दो तो फिर पता नहीं किस टाइम पे आएगा तभी खाएँगे। तो रोटी मेरी बन कर के सब तैयारी हो गई हैं, तो रिसु आ गया था, मैंने रिसु को खाना दे दिया है, तो ये खाना मेरा है, रोटी और पनीर की सब्ज़ी। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ अंदर बैठ कर के टीवी देखने के साथ-साथ मज़े से आराम से। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल